दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को कुछ अपडेट्स जो आते रहते हैं वो मिलता रहे। तो चलिए आज बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है उनके बारे में। आपको बता दें कि इसके पहले जो संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष थी वो थी प्रीति सूदन, और अब नए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं डॉक्टर अजय कुमार। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। डॉक्टर अजय कुमार जी, जो कि अभी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पे शपथ लिए हैं, वो रक्षा मंत्रालय के पूर्व सचिव रह चुके हैं। इतनी जानकारी आप लोग रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार जो कि अध्यक्ष हैं यूपीएससी के, उनके बारे में। तो इनकी नियुक्ति 14 मई 2025 को हुई, और इसके पहले पूर्ववर्ती में जो अध्यक्ष थी वो थी प्रीति सूदन। इनका कार्यकाल 29 अप्रैल 2025 तक ही था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। इनके बारे में बात कर लें डॉक्टर अजय कुमार जी के बारे में, तो ये जो थे वो 1985 बैच की आईएएस अधिकारी जो कि केरल कैडर के हैं, और पूर्व रक्षा सचिव 23 अगस्त 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2022 तक थे। इन्होंने रक्षा सचिव के रूप में प्रमुख योगदान दिया है 2019 से लेके 2022 तक। रक्षा सुधारों का नेतृत्व किया है, जिसमें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का गठन, अग्निवीर भर्ती योजना का शुभारंभ, आयुध कारखानों का नियमीकरण, रक्षा में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया, और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा दिया। और भी जो है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जान लेते हैं कि संघ लोक सेवा है क्या। तो संघ लोक सेवा जो कि भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक के तहत स्वतंत्र एक क्या है, तो ये संवैधानिक निकाय है। और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जाने संघ लोक सेवा आयोग के, तो 1924 में ली आयोग के द्वारा अनुशंसित किया गया था संघ लोक सेवा आयोग। उसके बाद 1926 में लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया, और बाद में 1947 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो संघ लोक सेवा आयोग रखा गया। तो संघ लोक सेवा आयोग का नाम कब परिवर्तित किया गया, तो सन 1947 में। इसके पहले भारत सरकार के द्वारा अधिनियम 1935 के तहत यह संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित हुआ था, और 1926 में लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, और संरचना से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं कि तो संरचना अध्यक्ष की अध्यक्षता में इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब ये जो 10 सदस्य हैं अध्यक्ष सहित, उन लोगों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया जाता है। और अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो वहाँ तक कार्यकाल रहता है। मतलब अगर किसी भी अध्यक्ष का मान लीजिए 6 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं कार्य करते हुए, या तो फिर उनकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, तो फिर उनका जो है पद समाप्त कर दिया जाएगा। फिर पुनर्नियुक्ति, उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। और फिर पुनर्नियुक्ति का जो प्रावधान है, किसी ऐसे व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं है जो पहले ही सदस्य के रूप में कार्य कर चुका हो। इस्तीफा कैसे देते हैं इसमें, तो कोई सदस्य राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर इस्तीफा दे सकता है। तो ये हुआ संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ बातें। अब संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद क्या कहता है। तो आइए देखते हैं
तो अनुच्छेद संख्या 315 अभी बताया कि भाग 14 में है, जो कि 315 से लेकर 323 तक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 315 में क्या है, तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों PSC की स्थापना करना है। और फिर अनुच्छेद 316 में है संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग SPSC के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 317 UPSC और SPSC के सदस्यों को हटाने और निलंबन का प्रावधान है। अनुच्छेद 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्ति है। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिषेध है। 320 में है लोक सेवा आयोगों के कार्यों का उल्लेख। 321 में है लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। और 322 में है लोक सेवा आयोगों के खर्चों का प्रावधान। और 323 में है अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट संबंधी प्रावधान। तो ये रही संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जितने भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में विवरण। तो आप लोगों के लिए इसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके साथ साथ जो संरचना है उसके बारे में भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। और ये जो नए बने हैं अध्यक्ष, ये भी पूछ सकता है। तो डॉक्टर अजय कुमार जो हैं वो UPSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके पहले प्रीति सूदन थी, जिनका कार्यकाल 29 अप्रैल 2025 को समाप्त हो गया है। तो चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को न्यूज़ कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।